एक दूसरा भाव आज और लिया जा रहा है। और जब राम जी जानकी जी का हाथ पानी ग्रहण करने के लिए अपना हाथ बढ़ाए, सब जानते हैं वर का हाथ नीचे होता है, कन्या का हाथ ऊपर होता है। कन्या का हाथ बाद में आएगा, पहले वर महोदय हाथ ऐसे करते हैं। तो ज्यों राम जी ने हाथ ऐसे किया जानकी जी के ब्याह के समय में, तो सखियों ने कहा, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो कहा जाता था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए कि सबके दाता राम। अब तक राम सबके दाता थे, लेकिन देख लो सबका दाता, और जनकपुर में आके क्या हो गया, मंगता। दान शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, किंतु आज जाचक बने विदेहपुर, सियहि तु ओढ़े हाथ। भैया अरे 2 मिनट बैठा क्या हो जाने, बड़ा रसमय पसंद है, बहुत रस की बात है ये। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। राम जी के लिए तो कह दिया कि दानी शिरोमणि जगत के सर्वेश्वर रघुनाथ, जाचक बने विदेहपुर, सिए तो ओढ़े हाथ। और शिव जी को क्या कहें, ये तो दिन भर मांगते ही रहते हैं, अब सुख सोच नहीं, भीख मांगी भगवान। अब इनको क्या कहें, इनके लिए भी एक बड़ी रसमयी बात सखी ने कही। क्या बोले, मांगत मांगत, मांगते तो थे लेकिन क्या मांगते थे, बोले मांगत मांगत अन्न। अब तक अन्न मांग रहे थे, लेकिन आज बोले मांगत मांगत अन्न, शिव गए मांगो सीख, मांगत अब गिरिराज सो अन्नपूर्णा की भी। अब तक अन्न मांगते थे, आज साक्षात अन्नपूर्णा की याचना कर रहे हैं। पार्वती साक्षात अन्नपूर्णा। अब गोस्वामी जी के शब्दों में चौपाई गाकर पानी ग्रहण का प्रसंग गाले। गही गिरी से कुछ कन्या रमा भवनी समर्पी जान सिंदूरदान और भावरी तो हो जाए और फिर कोहबर में बिठा करके विश्राम दे दे। आप लोगों को कहेंगे तो नहीं, आपको बहुत अच्छे से होता है। अब इसके बाद जानते हैं, पानी ग्रहण के बाद भावरी होती है। भावरी में भावरी से भी पहले गठबंधन होता है। गठबंधन के ऊपर रसिकों ने बहुत विचार किया है। श्री रहीम जी का दोहा ध्यान से सुनिए।
बोले रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चिपकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ने से क्या हर्ज? बोले दो प्रेमियों के बीच में गांठ पड़ जाती है तो कहते हैं कि प्रेम में खटाई पड़ गई। इसीलिए रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चिपकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ने से नुकसान, बोले कि रहीमन देखो ऊख में गन्ना रस होता है ना, लेकिन रहीमन देखो ऊख में जहां रसन की खान, लेकिन उसमें भी जहां गांठ का रस नहीं, यह प्रेम में हान। गन्ने में जहां गांठ होती है ना वहां रस नहीं होता, होता है तो तीखा खारा। इसीलिए प्रेमियों के बीच में ये गांठ पड़ना ठीक नहीं है। ये तो नियम हुआ, एक अपवाद भी है। क्या? बोले कि जहां गांठ कहाँ रस नहीं, यह कहत सबको, लेकिन मंडप तर की गांठ में गांठ परे रस हो। मंडप वाली ब्याह के समय की जो गांठ है ना, बड़ी रसमयी गांठ होती है। शिव जी भव और भवानी दोनों के बीच में दोनों तरह की गांठ दिखाई पड़ रही है। रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चिपकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए। वो गांठ पर पार्वती की पिछले जन्म में पड़ी थी जब सती थी। बोले गांठ जुड़ी अटपट प्रथम शमु सती के बीच, ऐसी करनी करनी कि बरनी पड़ गई नीच। पहले वाली गांठ ने मौत के घाट उतारा था सती को, और अब रसमयी गांठ जुड़ने जा रही। क्यों? इसलिए कि बीच में संत और भगवंत दोनों आ गए। संत नारद जी और भगवंत राम जी। तो संत और भगवंत जब बीच में आ जाते हैं ना, तो अटपटी गांठ तो दूर हो जाती है और रसमयी गांठ जुड़ जाती है। अब भावरी का एक गीत गा लीजिए। शिव के पीतांबर के लाल लाल छोर है, शिव के पीतांबर के लाल लाल छोर है, बिजली सी चमके जाने जरीदार छोर है, चुनरी में चांद सितारे चमके करोड़ है, चांद सितारे चमके करोड़ है, दुपट्टा पीतांबर चुनरी दोनों के बटोर है, दुपट्टा पीतांबर चुनरी दोनों के बटोर है, दावत तो बजावत सखी सब की गठजोड़ है, आँखी के पुतरिया बेटी रूप के निचोड़ है, आँखी के पुतरिया बेटी रूप के निचोड़ है, गौरी के दुल्हवा शंकर कपूर ऐसन
विभोर है, भावनी की झांकी देखी सबरी विभोर है, विनय नारायण दास तू कर जोर है, और घर हूँ अब किंकर की ओर है, भावनी की झांकी देखी सबरी भोर है, भावनी की झांकी देखी भोला सिंदूर लेके दुल्हन की मांग भरूं, अब तक तो रहे जटाधारी और दिगंबर भोला, अब तो गृहस्थी वाला स्वांग करूं भोला, भोला अब तो धोती कुर्ता वाला स्वांग करूं भोला, भोला सिंदूर लेके दुल्हन की मांग करूं भोला, जब तक घर में अन्नपूर्णा नहीं आई थी तब तक भांग धतूर चबाते रहे, भीख मांगते रहे, लेकिन अब बड़े भाग्य पाए कि दुल्हन अन्नपूर्णा, बड़े भाग्य पाए कि दुल्हन अन्नपूर्णा घर में आ गई। अब तो दूर अपनी झोली में के भांग कर, अब तो दूर अपनी झोली में के भांग कर, भोला सिंदूर लेके दुल्हन की मांग भरूं, भोला आनंद से सिंदूर दान भी संपन्न हुआ। उसके बाद पंडित पुरोहित बोले, हम लोगों ने वैदिक विधि का विवाह करा दिया, अब लौकिक विधि के पंडित आप लोग हैं, अब आप लोग लौकिक विधि का विवाह कराने के लिए जैसा करती हो वैसा करा दीजिए। तो अब माताएं इन्हें कोहबर घर की ओर ले जा रही हैं। कोहबर घर तो जानते हैं ना आप लोग, शब्द का फर्क पड़ता है, होता सब जगह है। कोहबर उस को कमरे का, कोठरी का नाम है जिसमें माताएं दीवार के ऊपर कुल देवता का चित्र बना कर रखती हैं, दुल्हा दुल्हन से प्रणाम पूजन कराती है। उस घर को कहीं थापा घर, कहीं देवी घर, कहीं देवता घर, कहीं घिया बाती, कहीं दूधा बाती, कहीं हास आवास, और उस क्षेत्र में कोहबर घर कहा जाता है। उस कोहबर घर की और जो लेके सखियां चलती हैं दुल्हा दुल्हन दोनों को, तो एक सखी आकर के दरवाजा रोक लेती है और कहती है कि मुफ्त में नहीं जाने पाओगे। तो बोले द्वार की छिकाई पहले मेघ तो चुकाओ, दुल्हा पीछे अंदर लाओ। ऐसे ही आज सखियों ने भोलेनाथ का रास्ता रोका, करके विवाह भोला कोहबर घर में जाओ, धीरे धीरे मुस्कुरा, करके विवाह भोला कोहबर घर में जाओ, धीरे धीरे मुस्कुरा। सारी सरहद
पैसे नहीं है, वो तो खजांची बाबू और बाबूजी और ताऊ जी ये सब चुकाते रहते हैं। लेकिन ऐसे मौके के लिए दुल्हे की मां चुपके कुछ जेब में धर देती है कि कोबर दरवाजे पर अकेले रहोगे, सखियां मांगेंगी तो निकालना और दे देना। सखियां कहती तुम्हारी मैया ने कुछ दिया हो तो निकालो और चुकाओ तब अंदर जाओ। तब तक एक सखी तब बोली मुस्कुरा, सुन ले सजनिया शिव के बाप है नमाए। थोड़े दिन उनकी मैया ने दिया होगा, जेब गर्म होगी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मेघ पैसे ही के रूप में चुकाई जाए, और किसी तरह से भी मेघ चुका सकते हैं। और दूसरा भी कोई तरीका है, बोले है तो बताइए। सुनाओ सदा शिव दुल्हा कहूं उपाय, गोबर घर में जाने नहीं हो लागू गौरी पान, धीरे धीरे गोबर घर में जाने नहीं हो लागू गौरी पान, धीरे एक पैसे का खर्च नहीं लगेगा। केवल पार्वती के चरणों में मत्था टेक लो, रास्ता मिल जाएगा। अब भोले बाबा समझ रहे हैं कि हम मत्था टेकेंगे तो ताली पीट के हंसी उड़ाएंगे, तो भोले बाबा और सोच रहे हैं कि मत्था टेके तो ताली पीट के हंसी उड़ाएंगे, अन्ना टेके तो जाने 11 बजाएंगे कि 12 बजाएंगे, क्या ठिकाना। इसलिए अब भोले बाबा सोच रहे हैं मत्था टेके कि नहीं टेके, मत्था खुजा रहे टेके कि नहीं टेके। तब तक गणों ने मदद की, सखियां वो रास्ता रोक के खड़ी। अब भोले बाबा सामने मत्था खुजा रहे टेके कि नहीं टेके। तब तक यही बीच नारे के उथल फुफुआ, सखी सब भागी बोला गरीब अगुआ, अब किसकी हिम्मत तो खड़े सड़कों ने धुंकार मारी, भागी सब सखियां दरवाजा खोल दो। तब भोला रास्ता मिल गया, भोला बाबा अंदर। अब भीतर जाना ही लक्ष्य नहीं है, वहां जाके कुछ पूजा पाठ करना कराना पड़ता है, कुछ खाना खिलाना पड़ता है। अब भोला बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ करना हो कराना हो आगे करा लो। सखियां बोल के अपने फोफों से करा लीजिए, और जिसके सहारे भीतर गए हैं, हमारी हिम्मत नहीं। तब भोलेनाथ ने सड़कों को छिपाया, तब भीतर गई, जाके कोई लावे पान दुल्हन से जुठवा, कोई लावे पान और खाए लागे भोला, तब हंसती ठठाई कोई दावेदारी कोई देवे रंग
ठिकाने पर पहुंचे हैं गुलाब नहीं, कोमर में विराजमान रहने दीजिए। अब 4 बजे शाम को विदाई होगी और इसके बाद सबको आगे आप इसे करें दिया लगा रहे
जगत्मानि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मे यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये तं हृदयं श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तां कथागुरुं वाक्काय मनसा प्रेम प्रणमामि पुनः पुनः यत्र विदुरस्तामस्तां श्रीवृन्दावनविद्यामृताङ्गसंगं श्रीराधामुकुन्दवनं तदहं श्रीराधामुकुन्दवनं तदहं नमामि श्रीकृष्णं नारायणं श्रीकृष्णं वन्दे जगत्प्रियं श्रीकृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे भास्वतं यं प्रपदन्तमर्ते कृतं द्वैपायनं काकराजभावं पुत्रेति तन्मयतया परमोऽनुस्तं सर्वभूतदेवं यस्वानुभावकिलसंसारेकम् अध्यात्मविमतिष्ठिस्तामुखमूलं संसारिणां करुणयापरायणं तं व्याससोमयां गुरुं नमिनाम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशौनकभीष्मदालः पुण्यान्मान् कर्मभागवतान् नमः अमानुषङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासं याभ्यां जनामपश्यन्ति सिद्धा स्वामितस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करोपरि हिमाश्रितोति वक्रोति चन्द्रसर्वत्र वन्दे श्रीसीताराम वन्दे श्रीज्ञानकैस्तरकैस्तरौ अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभिषेकं दण्डवनकृशानं सकलबन्धानं वानराणामधीशं प्रभुपतिप्रियभक्तमेवाभिजातं नमः पूर्णं राम राम मधुरमधुराक्षरं तारयि कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयधीरे जय जय भक्तभक्तपूर्णामपुरे उनके पदवंदन के नाशय श्री गिरिजापति गिरिजारणस्य शारदस्मृति व्यासवाल्मीकिपदपङ्कजविद्यां द्वादशभागवताचार्य चतुर्सम्प्रदायाचार्य श्रीशंकर आचार्य पुरुषोत्तरमामो तुलसी कबीर सूर्णाभाख्यादासीना श्रीनाथ चैतन्य रूपो जगद्राम परिकर जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के पति राम तारकदाता श्री चरित्र जय जय गुरुदेव समाज के स्वरूप शांतिपूर्ण सर्वभाव सदा सदैव खारी की जय जय गुरुदेव उत्कटादर्श सेवा कारी की जय जय गुरुदेव फलाहार रामलीला की आचार्य व्यास सर्वसंधारण की बोलिए प्रेम से श्री रामकृष्ण भगवान की श्री अयोध्या श्री वृंदावन श्री वैकुंठनाथ श्री प्रहलादपति की श्री गौरीशंकर भगवान की रामकृष्ण श्रीहरिकला समस्त सपरिवार श्री भागवत महापुराण श्री व्यास
भागवत महापुराण कथा सत्र का पंचम दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित रूप से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने चतुर्थ स्कंध में आदि सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी की 3 कन्याओं का वंश वर्णन भी सुना और उनमें से तीसरी प्रस्तुति जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, उनके 16 कन्याओं का वर्णन भी सुना। 13 धर्म से ब्याही गई थी, 14 अग्निदेव से, 15 पृथ्वीरण से, 16 शंकर से। सती जिनका नाम था। सती ने पिताजी के यज्ञ में शरीर परित्याग करके पर्वतराज हिमाचल की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया एवं तपस्या करके श्री शंकर भगवान को ही पुनः इस जन्म में पति रूप में प्राप्त किया। कैसे इसकी व्याख्या आज पूर्वानुकालीन बैठक में आप सुन चुके हैं। जिस प्रसंग को करने में मुझे करीब घंटा 1.5 घंटा लग गया होगा, उसको श्री मैत्रेय जी ने विदुर से केवल 2 श्लोकों में कहा। एक श्लोक में सती जी का शरीर परित्याग करके पर्वतराज हिमाचल के घर में उत्पन्न होगा और दूसरे श्लोक में अपनी अनन्य निष्ठा और प्रेम को तब से पुनः शंकर जी को प्राप्त करें। एवं दाक्षायणी जब ये हिमोत्तक क्षेत्रे मेनायाम की सुश्रुमा तमेव निकम्य आरम्भे प्रतिबंधिता अनुभावे गति शक्ति सत्य पुरुषम। भगवान शंकर पार्वती जी को विवाह करा करके अपने कैलाश पर्वत पर लौटे। समय पा करके भगवान शिव के पेट से स्वामी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने छठी के दिन तारक नाम के असुर से युद्ध करके उसको समाप्त किया। ब्रह्मा का वरदान सत्य हुआ। तारक के संहार से जगत निष्कंटक हुआ। श्री प्रभु कृपा से ध्यान होगा। एक ही कथा 3 दिवस कार्यक्रम से चल रही है। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी सुना रहे हैं श्री शौनकादिक कथा से विष्णुओं को। श्री शुक्ताल में श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं श्री परीक्षित जी को एवं श्री हरिद्वार में श्री मैत्रेय ऋषि सुना रहे हैं श्री शौनकादिक श्री विदुर जी को। मैत्रेय जी सुना रहे श्री विदुर जी को। श्री मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, एक भगवत संभो कर्म रक्षा श्रुतम भागवता शिष्या युद्धपान्य बृहस्पति। यह शंकर भगवान वाला प्रसंग मैंने बृहस्पति जी के बड़े प्रिय शिष्य उद्धव जी के श्रीमुख से सुना था। बड़ा पवित्र प्रसंग है। इदम पवित्रम परमेष्ठिष्ठितम यशस्यमायुष्म भवमर्षणम यो जो इस प्रसंग को सुनते हैं, जाते हैं, स्मरण करते हैं, वे सब प्रकार के पापों से रहित होकर पुण्य के भागी, यश के भागी और भगवान की भक्ति के भागी होते हैं। अब आगे के अध्याय में मनु जी के बड़े पुत्र उत्तानपाद जी जो उनके पुत्र ध्रुव आदि का वर्णन
प्रारंभ होगा, किंतु उससे पूर्व एक छोटा सा वंश और वर्णन किया गया है, अधर्म का वंश। धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुए थे, भगवत स्वरूप, और अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुआ है। अधर्म का विवाह हुआ मृषा देवी के साथ। मृषा में झूठ। अधर्म ने अपनी पत्नी मृषा देवी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम है दम्भ और कन्या का नाम है माया। इस दम्भ और माया ने आपस में संबंध जोड़कर, तो अधर्म का वंश है तो भाई बहन का क्या किया। दम्भ और माया ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनमें भी एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। उनका नाम हुआ लोभ और निकृति। लोभ मन लालच, निकृति मन श्रेष्ठता, बदमाशी, गुंडागर्दी। इन दोनों ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम हुआ क्रोध और कन्या का नाम हुआ हिंसा, मैंने हत्या। इन दोनों ने आपस में संबंध स्थापित करके एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम हुआ कलह और कन्या का नाम हुआ मृत्यु, मैंने गाली। इन दोनों ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम हुआ भय और कन्या का नाम हुआ मृत्यु। इन दोनों ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। पुत्र का नाम हुआ निरय अर्थात नरक और कन्या का नाम हुआ यातना। इतना वर्णन करके श्री मैत्री कहते संग्रह व्याख्यातः प्रतिसर्गस्तवान् एक जल्दी मैंने संक्षेप में अधर्म का वंश वर्णन किया। इसको 3 बार अच्छी तरह स्कूल में समझ गए तो वह निष्पाप हो जाता है और पुण्य का भागी होता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है। अरे भगवान की कथा सुने, धर्म की कथा सुने, निष्पाप होना और पुण्य के भागी होना ये तो स्वाभाविक होता है, लेकिन अधर्म का वंश सुने और निष्पाप होना और पुण्य के भागी होना ये कैसे? इसमें भाव को बता करते थे कच्छ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न पहचाने। बच्चा आग पकड़ने जाता है तो माता पिता कहते हैं हट आग है जल जाएगा। बच्चे सांप पकड़ने दौड़ते हैं तो माता पिता कहते हैं हट सर्प है काट बच जाते हैं। ऐसे ही जो चीज नुकसान करने वाली है उसका वर्णन करके परिचय दे करके और उससे क्या नुकसान होगा है बताना पड़ता है, तब उससे बचते हैं। इसी तरह से जो लोग समझ जाएंगे कि यह वंश अधर्म से, मृषा से, दम्भ से, कलह से, गाली से और गुंडागर्दी से प्रारंभ हो करके क्रोध, हिंसा, गाली, कलह, भय, मृत्यु इत्यादि के स्टेशनों से होते हुए और नरक और यातना तक पहुंचता है और पहुंचाता है। तो नरक और यातना से सबको घबराहट होती है। तो जो लोग समझ जाएंगे कि इस वंश का संपर्क हुआ, इस वंश की गाड़ी पर बैठे तो सीधे नरक और यातना में पहुंचेंगे, तो जरूर इससे बचेंगे। जैसे सांप बिच्छू से, बाघ सिंह से बचते हैं, इसी तरह से इसे बचेंगे। और जब इसे बचेंगे तो निष्पाप होंगे ही और पुण्य के भागी होंगे ही, ये भाव है। कहते कछुओं दोष बखाने, संग्रह त्याग न जन पहचान। अब मनु जी के पुत्र
अब तक मनु जी की कन्याओं का वंश वर्णन रहा, आकृति देवहूति और कृष्ण की 3 कन्याओं का, और अब मनु जी के 2 पुत्र जो हुए हैं उनका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। अथाता कृते वंशम कुल कृते कुल स्वयं भवत्या मनोहरे निशांश जन्मना। अब यहाँ से हम मनु जी के पुण्य कीर्ति मनु जी, जिनकी कीर्ति बड़ी ही पवित्र है, उनके वंश का वर्णन करते हैं। प्रियव्रतोत्तान पादो शत्रुता प्रदेश, शत्रुता के प्रति मनु जी के ये 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े हैं, प्रियव्रत छोटे हैं। कवित्वानुरोधेन प्रियव्रत जी का नाम पहले दिया गया है, उत्तानपाद जी का नाम बाद में दिया गया है, लेकिन उत्तानपाद बड़े हैं आयु में। मानस में भी संकेत है, नृप उत्तानपाद सुततासु ध्रुव भगत भयो सुत जासु। मनु जी के छोटे पुत्र प्रियव्रत है। लघु सुत नाम प्रियव्रतताहि वेद पुराण प्रशंसयाहि। बड़े पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन इस चौथे स्कंध में, और छोटे पुत्र प्रियव्रत और उनके वंश का वर्णन 5वें स्कंध में आप सुनेंगे। मनु जी के बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, याए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि तयो सुरुचि प्रेस पत्युर्नेतरा यत्तुर्वा। महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां हैं। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। दोनों रानियों से एक एक पुत्र का जन्म है। बड़ी रानी के पुत्र का नाम है ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम है उत्तम। बड़ी रानी सुनीति और छोटी और उनके पुत्र ध्रुव, ये दोनों माँ बेटे यथा नाम तथा गुण वाले हैं। रानी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जिसकी नीति सुंदर हो। बेटे का नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है जो अपने बढ़िया निश्चय पर डटा रहने वाला है, जो विचलित नहीं हो। तो ये दोनों माँ बेटे यथा नाम तथा गुण वाले हैं। छोटी रानी और उसका बेटा सुरुचि और उत्तम, ये दोनों नाम के विपरीत। नाम है सुरुचि, जिसका अर्थ होता है जिसकी रुचि सुंदर हो, लेकिन है बड़ी कुरुचि, बड़ी गंदी रुचि है उसकी। रुचि मुझे पसंद है, बड़ी गंदी रुचि है उसकी। बेटे का नाम है उत्तम, लेकिन उत्तम क्या मध्यम भी नहीं है, अधम से भी गया बिगड़ा है। ये इनके भावनाओं और व्यवहारों से पता चलता है, आगे स्पष्ट होगा। जैसे सुनीति और सुरुचि इन दोनों में सुनीति बड़ी है, ऐसे ही ध्रुव और उत्तम इन दोनों भाइयों में भी उत्तम से बड़े हैं ध्रुव। समय का फेर जो संसार में आए हैं उन्हें दोनों तरह के दिन देखने पड़ते हैं। दिन भी देखना पड़ता है, रात भी देखनी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि मैंने दिन ही दिन देखा है, रात नहीं देखी है। अगर ऐसा कोई हो तो मेरा हाथ उठा दो। कोई नहीं मिलेगा जो कहे कि हम केवल दिन ही दिन देखे, रात नहीं देखे। इसी तरह से संसार में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो कहे कि हमने सुख ही सुख देखा है, दुख नहीं देखा है। दिन और रात की तरह ये दोनों आते जाते रहने वाले हैं। सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों हैं मेहमान, सबका आदर कीजिए जो है भगवान। समय पड़े नर क्या करे, समय समय की बात किसी
समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। इस न्याय के अनुसार बेचारी सुनीति पर, बड़ी रानी पर दिनों का फेर आ गया था। छोटी रानी सुरुचि ने राजा जी को किसी तरह से इस प्रकार अपने वश में कर लिया था कि बड़ी रानी को दासी कहने में भी महाराज उत्तानपाद को संकोच लगता था। लेकिन सुनीति संतुष्ट रहती थी। पत्नी उनको जिसमें प्रसन्नता हो, हमें उनकी रुचि का अनुसरण करना। एक दिन एकदा सोचे पुत्रम अंकमालयम उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजा ध्यानंदत। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के महल में बैठे हुए। छोटी रानी भी वहीं बगल में बैठी थी और छोटी रानी का पुत्र उत्तम पिता की गोदी में बैठा था। उसी समय खेलते हुए 5 वर्ष की अवस्था वाले ध्रुव पहुंच गए। देखा कि पिताजी पालथी मारकर बैठे हैं। छोटी माँ बगल में बैठी है। मेरा भाई उत्तम गोदी में एक तरफ बैठा है, दूसरी तरफ की गोद यहाँ खाली है। मन में आई मैं भी चलूं पिताजी की गोदी में बैठूं। ऐसा सोच कर जो 5 वर्षीय बालक ध्रुव पिताजी की ओर बढ़ा, तब तक वही बगल में बैठी हुई छोटी रानी सुरुचि ने फटकार दिया, कुत्ते की तरह फटकार दिया। अब आगे हट चले ऐसे। एक कुछ लाठी के गर्भ से जन्म लेकर राजा की गोदी में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? राजा अभी तूने उतना पुण्य नहीं किया है जो राजा की गोदी में बैठ सके। यदि राजा की गोदी में बैठने की तेरी लालसा हो तो जा, अभी कुछ दिन तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छति लोकासनम्। जा अभी कुछ दिन तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर और उस आराधना की साधना के फलस्वरूप मेरी कोख से जन्म लिया। तो ये राजगद्दी पर बैठने का हक है, राजा की गोदी में बैठने का हक होगा। ऐसा सुनकर ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी की ओर देखा, छोटी माँ रोक रही है तो क्या, शायद पिताजी उठाकर गोदी में बिठा ले, प्यार दे, लेकिन उठा लेना गोदी में और प्यार देना तो दूर। एक बार दृष्टि उठाकर बच्चे की तरफ देखा तक नहीं। महाराज उत्तानपाद ने इससे बालक कहने पर और अधिक ठेस लगी। नैनन में नीर अपमान जान भर आए, ताकत मुख तात को नधीरू बधाई है। रोष की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्ण आंगन पर दौड़ी अरुणाई है। छत्री बालक राजकुमार गोरा मुखड़ा तमतमाकर लाल हो गया। दांतम सो दांत बजे होठ फड़काए दो, कांपे तन थर थर जननाग में विसाई है। सका न संभाल दौड़ आया जननी के पास, सिसकत दखिलाल को ले अंक सो लगाई। देखी व्यथा निज पुत्र की जननी अति अकुलाय, पुन पुन पूछत अंक भरी एक तो समझा। बेटे क्या हुआ? डॉक्टर माँ ने गोदी में उठाया, आंसू पूछ रहे बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव की हिलकी लग गई, हिलकी लेने करके रोने लगा। माँ बार बार पूछ रहे बेटे क्या हुआ? कौन कहो कटु वचन किया किसने तेरा
बहुत देर तक पूछने के बाद बालक जब बोलने लायक स्थिति में आया, बताया, बोला माँ का लाल दुलारा उत्तम की मैया ने मारा। मारा क्या मारा? तीर तलवार नहीं मार, तीर तलवार की चोट होती तो झेल लेता क्षत्रिय राजकुमार। क्षत्रिय तीर तलवार खाना जानता है, लेकिन एक चोट नहीं कर सकता। क्या? दुर्वचन की चोट क्षत्रिय खाना नहीं जाना। वचन का बड़ा विषय लावा, वचन का विषय लावा मारा। माँ बोली कि देखे तुमने कुछ गलती की होगी, तो उसने कुछ कहा होगा, तुमने क्या गलती की थी सच बता। गुरु जी बोले कि माँ तब से और अब तक मैं खोजने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ दिमाग दौड़ा करके, मेरी क्या गलती थी, उसने क्यों ऐसा कहा, लेकिन अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरी क्या गलती थी। घटना क्या घटी है बता देता हूँ, तू खोज दे मेरी क्या गलती थी। हाँ बेटे बता क्या घटना घटी है। गुरु जी बोले, उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा चलूं बैठूं संतोष से, बीच ही में रोक मुझे छीन अधिकार मेरा, बोल छोटी माता वचन रोक। चल गए अभागे हट, बैठो नहीं नृप की गोद। क्यों? खोया अधिकार तैने एक किसी दोष से, पाया है जन्म तुच्छ दासी के गर्भ द्वारा, यदि बैठा यहाँ चाहो तो जन्मों मेरी हो। छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया, ये करके फटका दिया अभागे हट। एक तुच्छ दासी के गर्भ से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने का तेरा साहस कैसे हुआ? अभी तूने उतना पुण्य नहीं किया है, राजा की गोदी में बैठना हो तो जा, अभी कुछ दिन तपसा आराम की पुरुषों तस्से ही वाल मेघ रहे तुम साधे आत्मान, ये दीक्षे की निर्वाचना। राजा की गोदी में बैठने की इच्छा, जा परमात्मा की आराधना कर तपस्या के द्वारा कुछ दिन, उस आराधना रूपी साधना के फलस्वरूप मेरी कोख के जन्म ले, तब राजा की गोदी में बैठने का हक होगा। छोटे मुंह से कितनी बड़ी बात कह गई। संसार की सारी साधनाओं का फल है भगवत आराधना की प्राप्ति, और ये अभागी कह रही है कि भगवत आराधना रूपी साधना के फलस्वरूप मेरी कोख से जन्म ले। इसका मतलब कि भगवान से भी अपने को बढ़ चढ़ के समझ लेंगे, और इस अनुमान का फल भी उसको मिलेगा और मिला। और आप सुनिए, दूसरी कोई माँ होती सुनती की जगह तो ध्रुव को मुकदमा दायर करने का पाठ पढ़ाती। मैं बड़ी रानी हूँ, तू महाराज का ज्येष्ठ पुत्र है, राज घरानों के नियम के अनुसार सबसे पहले तेरा हक बनता है गोदी पर और गद्दी पर। वो कौन होती है तेरा हक छीनने वाली? अगर पिता सही न्याय नहीं दे रहे हैं तो चल मनु जी की कचहरी में मुकदमा दायर कर अपना हक प्राप्त करने के लिए। मनु जी भी सही न्याय न दे तो उससे भी उच्चतर न्यायालय ब्रह्मा जी की कचहरी में मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन नहीं, माँ सच्चे अर्थ में माँ है, जननी की एक कसौटी है। मानस में लिखा है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जास सुख होई। केवल पुत्र पैदा कर देना, खाना सोना बाल बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना, यही सिखाया। इतना तो सुवर्ण पुतिया भी अपने बच्चों को सिखा देती। फिर मानवी की विशेषता क्या रही? नहीं, मैं मानवी, मैं लड़ना झगड़ना नहीं सिखाऊंगी बेटे को। जननी जनेत भक्त जन कै दाता कै छूट, नहीं तो अच्छी बांध रहो क्यों व्यर्थ गवावत नूर। क्योंकि तीन सजावट देश को सती संत और सूर, तीन सजावट देश को
सुनी थी, सच्चे अर्थ में सुनी थी, सच्चे अर्थ में जननी। इसलिए बेटे को लड़ाई झगड़ा गाली गलौज मुकदमेबाजी का पाठ नहीं पढ़ाया। अपने भी हाथ में पूछे, बेटे के भी हाथ में पूछे और बोली कि बेटे ये तो संसार है, संसार में दिन भी और रात भी दोनों आते जाते हैं, दोनों का आदर करना होता है। उसी तरह से सुख दुख संपत्ति विपत्ति सम्मान अपमान इनसे न घबराना। ब्रह्मा की सृष्टि बनी ही है दोनों की मिलावट से, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार। अपना कल्याण चाहो तो संत हंस गुण बहन परिहर द्वार दिखाया। गुण को अपना लेना चाहिए, दोष को छोड़ देना चाहिए, अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। इस नियम के अनुसार बेटे तेरी छोटी माँ ने जो कुछ कहा है उसमें भी कुछ अच्छा गुण वाला अंश से दे और कुछ दोष वाला बुराई वाला अंश से छोड़। ध्रुव जी बोले कि माँ अभी मैं 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि छोटी माँ के वचन में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है इसको समझ सकूं। तू बता दे, मैं बुराई का त्याग दूंगा, बुराई का त्याग करूंगा और अच्छाई को ग्रहण करूंगा। बता दे छोटी माँ के वचनों में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इसमें से क्या ग्रहण करना है और क्या त्यागना है।